दोस्तों, एक बात बताऊँ, अगर कोई कहे कि एक छोटा बटन दबाना सब हल कर देगा, तो समझ लीजिए कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। रेड फोर्ट वाली घटना सिर्फ एक धमाका नहीं थी, ये सोच की एक बड़ी कोशिश थी, युवा मनों को तोड़ने की। कमेंट करो, क्या आप मानते हो कि ये सोच विदेश से आई या हमारे बीच में ही पनपी? विदेश से आई तो विदेश और हमारे बीच में पनपी तो हमारे बीच। सामान्य भाषा में कुछ लोग ड्रोन खरीद रहे थे, ड्रोन में छोटे विस्फोटक लगाने की योजना थी और सुसाइड हमले का विचार भी था। कई बच्चों को वीडियो और वायदों से बहलाया जा रहा था, जन्नत, इज्जत, समाधान जैसी बातें सुनाकर। इंटेलिजेंस कहती है कि तकनीक सस्ती और आसानी से मिलती है, इंटरनेट पर ट्यूटोरियल हैं, ड्रोन ऑर्डर हो जाते हैं और जहां टेक्नोलॉजी आसान हो वहां बुरे लोग उसे उपयोग कर लेते हैं। कमेंट करो, क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी पर कड़ा नियम होना चाहिए? हाँ या ना? मुद्दा सिर्फ बम का नहीं है, मुद्दा है दो चीजों का मिलना, तकनीक और कट्टर सोच। जब कोई युवा आर्थिक कठिनाई, पारिवारिक दबाव या पहचान की कमी महसूस करता है और उसे ये कहा जाए कि मरकर सब ठीक हो जाएगा, तो वो आकर्षित हो जाता है। ये रेडिकलाइजेशन है, ये अकेले पुलिस का काम नहीं, ये समाज का मामला है। कमेंट करो, आपके हिसाब से सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? नंबर एक, गरीबी। नंबर दो, शिक्षा की कमी। नंबर तीन, गलत विचार। लिखिए। देखिए, मैं इस 3 हिस्से आसान हिस्सों में समझाता हूँ। पहला है सोच वाला हिस्सा। कुछ लोगों ने शहीद जैसा शब्द गलत तरह से इस्तेमाल कर दिया और युवा इसे असल समाधान मान बैठे। दूसरा है टेक्निकल हिस्सा। बाजार में मिलने वाले ड्रोन और साधारण विस्फोटक, ये चीजें आसानी से खतरनाक बन जाती हैं। और तीसरा है नेटवर्क हिस्सा। कुछ लोग प्रोफेशनल इसके लेकर और बाहरी कड़ियां जोड़कर इसको संगठित बना देते हैं। अगर हम सिर्फ एक हिस्से को ठीक करें, बाकी बने रहेंगे। इसलिए चाहिए सोच बदलो, कंट्रोल बढ़ाओ और नेटवर्क तोड़ो। सोच महान हो तो राष्ट्र महान बनता है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कराकर ड्रोन घर आते हैं और वही ड्रोन कुछ लोगों के लिए मौत का रास्ता बन जाते हैं। वाह टेक्नोलॉजी! पर असल में टेक्नोलॉजी ना तो अच्छी है ना बुरी, इंसान उसे रास्ता दिखाता है। कमेंट करिए, क्या आप मेरे साथ हैं कि टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है, हाँ या ना? अब भावनात्मक बात, डराने से कुछ नहीं होगा, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें संकल्प चाहिए। हम सब मिलकर अपने घरों में, मोहल्लों में, स्कूलों में सही बताएंगे। एक छोटा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभ्यास करो। धीरे से आंख बंद कर लो और 3 बार मन में दोहरा लो, मैं अपने देश के लिए शांति और समझ का संकल्प करता हूँ, करती हूँ। मैं अपने देश के लिए शांति और समझ का संकल्प करता हूँ, करती हूँ। अगर हर घर ये कहेगा, रेडिकल विचारों की जगह नई नहीं बनेगी, नए विचार बनेंगे, राष्ट्रवादी विचार बनेंगे। आप कमेंट कीजिए, आप ये लाइन 3 बार बोलें और नीचे लिखकर बताएं कि कैसा लगा। 3 आसान काम जो हर कोई आज कर सकता है। नंबर 1, बातचीत शुरू करो। अपने बच्चों और जवान रिश्तेदारों से खुले से बात करो, उनके डाउट्स को सुनो। नंबर 2, सूचना दो। अगर कोई संदिग्ध वीडियो या पोस्ट देखें, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर पुलिस या टिप लाइन पर भेजिए। और नंबर 3, सहायता बढ़ाओ। जो परिवार आर्थिक तंगी में है, उन्हें लोकल स्तर पर मदद पहुंचाओ, क्योंकि कमजोर परिवार आसानी से बहक जाते हैं। कमेंट कीजिए, आप इनमें से कौन सा कदम आज उठाएंगे? 1, 2, 3। आपके हिसाब से जल्दी असर दिखाने वाला क्या होगा? विचार में बदलाव, नंबर 2, कड़े नियम? आप मुझे बताइए। निष्कर्ष साफ है, ये खतरा कहीं का नहीं और ना सिर्फ पुलिस का काम है। ये हमारी सोच, हमारी आर्थिक हालत और हमारी जागरूकता का मेल है। हमें एक साथ 3 काम करने हैं, नियमों को कड़ा करना है, शिक्षा को सुधारना है और समुदाय को मजबूत बनाना है। संकल्प कीजिए, मैं अपने आसपास की एक जरूरतमंद परिवार की मदद करने की कोशिश करूंगा। संकल्प कीजिए और फिर बोलिए, दोस्तों से भी बोलिए, परिवार को भी समझाइए। अगर आपको ये बात समझ आई हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग जागें। छोटे-छोटे कदम मिलाकर बड़ा फ़र्क बनाते हैं। अंत में एक लाइन, ऊर्जा ऊँची रखिए, निर्णय स्पष्ट होंगे। आइए हम सब मिलकर अपनी वाइब्रेशन उठाएँ और भारत को ऊर्जा से मजबूत करें। उठो, शक्ति जगाओ। जय सनातन, वंदे मातरम, जय हिंद।